हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग उत्कर्ष, गुड मॉर्निंग गुलशन, आयुष, ऋषि, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले शेयर कर देते हैं सभी बच्चों के साथ। एक सेकेंड। चलिए बच्चे स्टार्ट करेंगे पहली खबर पहले क्वेश्चन के साथ में। आपको पूछा हुआ है, अच्छा, ओलंपिक समिति के द्वारा जो 2028 का ओलंपिक होना है लॉस एंजलिस में, इसमें कौन कौन से खेलों को शामिल किया गया है। अब देखिए बच्चे, ये जो ओलंपिक है इसके बारे में इसका अगला, इसका पिछला और जो होने वाला है, जो हो चुका है, सब कुछ जो है आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ओलंपिक 2024 में हुआ, ये आपका पेरिस में हुआ। पेरिस जो है कैपिटल सिटी है कहाँ की, फ्रांस की। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। उसके अलावा इससे पहले जो ओलंपिक हुआ था वो टोक्यो में हुआ था, जापान में। और जो आने वाला ओलंपिक है 2028 में, ये कहाँ पे होगा आपका, ये होगा लॉस एंजलिस में। लॉस एंजलिस बच्चे ये आपको कहाँ मिलेगा, ये बच्चे आपका है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे देखिए कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया स्टेट में एक जगह है लॉस एंजलिस, यही होस्ट करेगा अगले आने वाले ओलंपिक को। ठीक है, तो शहर का नाम याद रखिएगा, देश का नाम याद रखिएगा। उसके अलावा मुझे बताइए कौन कौन से खेलों को यहाँ पे शामिल किया जाना है। सारे के सारे, वेरी गुड बच्चे। स्क्वैश भी यहाँ पे शामिल होगा, क्रिकेट भी यहाँ पे शामिल होगा, बेसबॉल भी। ये तो ये तीन ऐसे इवेंट है, तीन ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको कि पहली बार शामिल किया जाएगा 2028 के ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। ये कंट्री आपको याद रखना है बच्चे। ठीक है, ये कंट्री आपको याद रखना है। कल ही हमने इसके बारे में प्रश्न पढ़ा था कि हमने एक कॉर्वेट समुद्री जहाज जो है इस कंट्री को दिया है। कौन सा देश है ये, अगर आपको याद हो, आईएनएस किरपान। ये है बच्चे वियतनाम। ठीक है, वियतनाम एक पैसिफिक ओशियन में बसा हुआ छोटा सा देश है। ठीक है, और इसमें जो वियतनाम है, इसकी जो बच्चे सबसे बड़ी वजह रहती है चर्चाओं में रहने की, वो है चाइना के साथ में इसका डिस्प्यूट, है ना। तो चाइना जो है इसे अपनी टेरिटरी मानता है, लेकिन वियतनाम हमेशा ही इसको अपोज करता है। वियतनाम को अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से देखिए, जो ये आपका ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये आपका वियतनाम है। ठीक है, इसके इधर की तरफ आप लोग देखेंगे ये कंबोडिया है, ये आपका थाईलैंड है। ऊपर की तरफ ये जो नॉर्थ वाला एरिया है, यहाँ पे इसकी बाउंड्री शेयर होती है चाइना से। ठीक है, और यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी याद रखनी है आपको, हनोई है। और बाकी इसका जो वाटर बाउंड्री बनाती है ये कंट्री अपने, ये बनाती है आपकी पैसिफिक ओशियन, और पैसिफिक ओशियन में भी जो आपका स्पेसिफिक सी है वो है आपका यहाँ पे साउथ चाइना सी। ठीक है, तो बच्चे इतना आपको याद रखना है। वियतनाम की लोकेशन याद रखिएगा, इसकी कैपिटल याद रखिएगा। और वियतनाम में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर साहब, इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। अगला है, इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बन गया है। ठीक है, एक तो बच्चे आपका स्पेस पोर्ट ये जो श्रीहरिकोटा में है, दूसरा स्पेस पोर्ट जो है आपका कहाँ पे बना है, कुलशेखरपट्टिनम में बना है। तो आपको ये बताना है कि जो कुलशेखरपट्टिनम है ये कौन से राज्य में स्थित है, बताइए। इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बना है कुलशेखरपट्टिनम में। मुझे ये बताइए कि कुलशेखरपट्टिनम कौन से स्टेट में है, राज्य बताना है आपको। कहाँ पे ये, जल्दी जल्दी आंसर करिए बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर करिए। कौन से स्टेट में है ये, कुलशेखरपट्टिनम। यहाँ पे इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट बना है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। तो ये आपका है तमिलनाडु में, कुलशेखरपट्टिनम तमिलनाडु। अगला बच्चे, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित दया भाई शास्त्री, इनका संबंध बताइए किस चीज से रिलेटेड है। मराठी स्कॉलर थे, संस्कृत स्कॉलर थे, मलयालम स्कॉलर थे, या फिर कन्नड़ स्कॉलर थे, बताइए।
बहुत फेमस संस्कृत स्कॉलर, आपको शास्त्री से याद रहेगा, है ना। शास्त्री जो है अधिकतर ये पंडिताई से रिलेटेड होता है ना, तो दहियाबाई शास्त्री, इनका संबंध है संस्कृत से, बहुत फेमस संस्कृत के स्कॉलर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ये वैसे हो चुका है ना, 2023 में जो पैरा गेम्स है, पैरा एशियन गेम्स है, वो हो चुके हैं। आपको बताना है कि कहाँ पे हुए थे, जहाँ पे एशियन गेम हुए थे वहीं पे आपके एशियन पैरा गेम्स हुए थे, ठीक है। और ये है आपका हांगजाओ, हांगजाओ शहर है और देश का नाम है चाइना, ठीक है। उसके अलावा बच्चे हमारे लिए इस बार एशियन गेम भी बहुत अच्छे रहे, हमारे लिए जो एशियन पैरा गेम्स है वो भी आपके बहुत अच्छे रहे। तो यहाँ पे इंडियन टीम का आपको परफॉर्मेंस याद रखना है। सबसे पहले याद रखना कि हमारे जो पैरा एथलीट रहे, इन्होंने टोटल 111 मेडल जीते हैं और इसके इतिहास में पहली बार हमारी टीम ने इतने ज़्यादा मेडल जीते हैं। 111 मेडल्स में से आपके 29 गोल्ड थे और 51 ब्रॉन्ज थे, 31 सिल्वर थे, ठीक है। दूसरा आपको पूछा जाएगा कि भारत की रैंक क्या आई थी, तो भारत की रैंक 111 मेडल्स के साथ में 5वां स्थान था, ठीक है। याद रखिएगा इंडिया का 5वां स्थान था और जो होस्ट कंट्री थी चाइना, उसका पहला स्थान था। चाइना ने टोटल जो है 521 मेडल जीते हैं, ठीक है। तो बच्चे इंडिया का परफॉर्मेंस यहाँ पे याद रखिएगा। वैसे तो खिलाड़ी यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अब पैरालंपिक हो गया है तो पैरालंपिक वाले खिलाड़ियों के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। नहीं तो बच्चे अगर ये होता तो इसकी भी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। तो याद रखना भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल 111 मेडल जीते हैं, 111 में से आपके 29 गोल्ड मेडल हैं और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का रैंक क्या था। तो इंडिया का रैंक आपको याद रखना है, 5वें नंबर पे था भारत और ये वेन्यू याद रखिएगा हांगजाओ चाइना में हुआ था। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिव शंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं, बताइए। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग श्रावक, गुड मॉर्निंग रंजन, गुड मॉर्निंग, बताइए। देखिए अब सरस्वती सम्मान ये लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। और दूसरी बात कि ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है बच्चे, एग्जाम में पूछे जाने के लिए, और 2022 का भी दिया जा चुका है और 2023 का भी दिया जा चुका है। और ये पुरस्कार जो है आपका 1 साल पहले का दिया जाता है, जैसे कि 2023 में दिया गया वो 2022 के लिए दिया गया, जो 2024 में दिया गया वो 2023 के लिए दिया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, तो हमें 22 का भी याद रखना है, हमें 23 का भी याद रखना है, ठीक है। तो सरस्वती सम्मान 2022 में किसने जीता था, ये जीता था शिव शंकरी जी ने, और ये जो है तमिल राइटर हैं, तमिल भाषा की राइटर हैं। और दूसरा जो है इनकी किताब का नाम याद रखिएगा, इनकी किताब का नाम है सूर्यवंशम, ठीक है। सूर्यवंशम जो है आपकी किताब का नाम है। इस किताब के लिए उन्होंने साहित्य सरस्वती सम्मान जीता था 2022 के लिए। उसके अलावा 2023 का यानी जो रीसेंट विनर हैं, जो लेटेस्ट विनर हैं इसके, उनका नाम याद रखिएगा प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा इनका नाम है। और इनकी किताब क्या है, इनकी किताब है रौद्र सात्विकम, ठीक है सॉरी, रौद्र सात्विकम इस किताब का नाम है। आपको और एक चीज़ याद रखनी है कि कौन सी भाषा के राइटर हैं, मलयालम भाषा के राइटर हैं। जैसे बच्चे शिवशंकरी जी का आपने याद रखा कि तमिल भाषा के राइटर हैं, उसी तरीके से प्रभा वर्मा जी का नाम याद रखना कि ये मलयालम की पोइट हैं, ठीक है। और दूसरा जो है इनकी किताब है रौद्र सात्विकम। तो यहीं पर आपने जो है 2 किताबें पढ़ ली, एक आपकी सूर्यवंशम हो गई, एक आपकी रौद्र सात्विकम हो गई। दोनों के राइटर आपको इंडिविजुअली पूछे जा सकते हैं, या फिर यही ये सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है 2022 में या 2023 में, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो बच्चे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है रणबीरेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, बताओ। रणबीरेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है, कहां पर स्थित है ये है आपका जम्मू और कश्मीर में, रणबीरेश्वर मंदिर जम्मू और कश्मीर में। अगला बच्चे सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में महिला श्रम बल भागीदारी दर 2023 में 4.2% से बढ़कर के कितने % हो गई है, बताइए जरा। ये सरकारी आंकड़ा है। रिप्लाई नहीं करते हैं, प्रश्न पूछिए बच्चे, देख रही हूँ जितने मुझे आपके कमेंट सेक्शन दिख रहे हैं, देख रही हूँ मैं। रंजन पूछिए 4.2% से बढ़कर के कितने % हो गई है, ये अभी लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है। याद रखिएगा गवर्नमेंट आंकड़ों के अनुसार कितना बताया गया है, कितना बढ़ गया है महिला भागीदारी जो है श्रम बल में, ये 37% हो गई है, ठीक है। याद रखिएगा ये
4.2% से बढ़ी है और कितने परसेंट हो गई है, 37% हो गई। यानी कि बच्चे अगर हमारे देश में 100 लोग अगर काम पे लगे हुए हैं तो उन 100 में से जो 37 का आंकड़ा है, 37 महिलाएं होंगी। ठीक है, तो याद रखना 100 में से 37 जो है आपका ये महिलाएं हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है वुमेन्स का, ठीक है, लेबर फोर्स में वो 37% है। इतना याद रखिएगा, लेटेस्ट आंकड़ा है। अगला है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजाराव रामबख्श सिंह की घुड़सवारी प्रतिमा का अनावरण किया है? अब वैसे ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो ऐसे ही होते हैं बच्चे। ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, गुड मॉर्निंग उत्तम, गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने राजा राव रामबख्श सिंह इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है और ये जगह है उन्नाव। ठीक है, यूपी में, कहाँ पे, उन्नाव में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महिला पुलिस स्टेशन ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाले पूरे देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन है? बताइए जरा। पूरे देश का पहला महिला केंद्रित पुलिस स्टेशन बन गया है। कौन सा वाला पुलिस स्टेशन है ये है आपका मध्य प्रदेश में, भोपाल महिला थाना, भोपाल महिला थाना। अगला है बच्चे, हाल ही में किस राज्य ने जंगली हाथियों को रेलवे लाइनों पर ट्रेनों की चपेट में आने से बचाने के लिए पहली AI आधारित प्रारंभिक चेतना प्रणाली शुरू की है? AI से चलने वाला क्या है ये आपका, AI से चलने वाला अलर्ट सिस्टम है। ठीक है, याद रखिएगा, ये है आपका AI बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, ताकि हाथियों को अलर्ट किया जा सके, वहां पे जो आपके वन प्राधिकारी हैं उनको अलर्ट किया जा सकती है कि हाथी जो है आपकी वो ट्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस दौरान ट्रेन को रोक दिया जाए। ठीक है, तो ये जो है आपका सिस्टम किस स्टेट ने डेवलप किया अपने यहाँ पे, बताइए किस स्टेट ने ये डेवलप किया है? ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। अगला बच्चे, भारतीय नौसेना के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय व्यापक तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम आपको याद रखना है, सागर कवच। सागर कवच का आयोजन किसने किया था? भारतीय सेना ने किया था। ठीक है, भारतीय नौसेना ने किया था। कहां पर किया है ये आपको पूछा है, बताइए। सागर कवच, सागर कवच गुजरात है, वेस्ट बंगाल है, असम है, आंध्र प्रदेश है। सागर कवच नौसेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के तट पे। ठीक है, अगला बच्चे, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अब यहाँ पे प्रश्न जो है आपका चेंज हो गया है। ठीक है, इसे आपको 2024 का याद रखना है। आपको क्या याद है, बताइए जरा, कौन सा नाम याद है आपको? आप लोगों ने रुचिरा काम्बोज का नाम सुना होगा, रुचिरा काम्बोज है ना। रुचिरा काम्बोज यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेटिव थे, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हें चुना गया था। अब इनका टेन्योर तो खत्म हो गया, इनके टेन्योर के खत्म होने के बाद में किसे चुना गया? किसे चुना गया था? इंद्रमणि पांडे जी को कि अरिंदम बागची? चलिए, जो भी है, इंद्रमणि पांडे को भी हमने पढ़ा, कुछ समय तक अरिंदम बागची भी रहे, लेकिन बच्चे अभी रीसेंट आपको याद रखना है। ठीक है, रीसेंट मैं आपको बताती हूँ, रीसेंट आपको याद रखना है। इनका नाम है पर्वत नेनी हरीस। ठीक है, या फिर P हरीस आप लोग याद रख सकते हैं। पर्वत नेनी हरीस इज द करंट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन, और इनका जो टेन्योर है वो सितंबर 2024 से स्टार्ट हुआ है, याद रखना। ठीक है, तो अभी यही वाले जो है वैलिड नाम होगा आपका। ठीक है, क्योंकि रुचिरा काम्बोज के बाद में बच्चे आपका इंद्रमणि पांडे जी को चुना गया था, उसके बाद में जो है आपका किसी को भी परमानेंट नहीं चुना गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अभी सितंबर 2024 में P हरीस जी को यहाँ पे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुन लिया गया है, तो याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, तो इनका नाम बच्चे आपका इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा P हरीस। अगला है, किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है? बताइए, बताइए
किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे समय के पाबंद हवाई अड्डे के रूप में मान्यता प्राप्त है? इंडिया का ही एक हवाई अड्डा है और ये है आपका केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, कर्नाटका में है। यहाँ पे बच्चे आपका एक नंबर का प्रश्न बनता है, हमारे यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं उनका क्या है, शहरों के ऊपर नाम बहुत कम है ना। उनके नाम कुछ और है, वो किसी शहर में है। जैसे कि आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो ये प्रश्न अपने आप में जो है आपका स्टैटिक जीके में बनता है कि ये वाला एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है, छत्रपति शिवाजी महाराज वाला ये आपका मुंबई में है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका बेंगलुरु में है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है आपका हैदराबाद में है। ठीक है, वीर सावरकर वाला जो हमने परसों पढ़ा था वो आपका पोर्ट ब्लेयर यानी कि श्री विजयपुरम में है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एयरपोर्ट के नाम और उनकी जगह भी याद होनी चाहिए। अगला बच्चे, तेज किफायती ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला प्रोजेक्ट कुइपर ये किस कंपनी का है? बताइए, प्रोजेक्ट कुइपर किसका है? ये इंटरनेट 6G 7G जो आप लोग सुनते हैं ये कैसे पॉसिबल होगा? ये होगा आपका हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विसेज से। ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट कुइपर बच्चे लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। हाँ, अरिंदम बागची जी को भी बच्चे चूज किया गया था। ठीक है, वही हमने इंद्रमणि पांडे भी पढ़े थे, हमने अरिंदम बागची भी पढ़े थे, लेकिन अभी बच्चे सितंबर में ना परमानेंटली जो है आपका पी हरीश जी को चुन लिया गया है। ठीक है, तो उन्हीं का नाम याद रखेंगे। राजीव गांधी नहीं है बच्चे, केम्पेगौड़ा है। केम्पेगौड़ा ये बेंगलुरु वाला, ये किसका है? प्रोजेक्ट कुइपर कौन सी कंपनी का है? ये है बच्चे अमेजन का। ठीक है, अमेजन का है प्रोजेक्ट कुइपर। अगला है, किस राज्य सरकार ने राज्य में लोकेशन एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव LACCMI सार्वजनिक परिवहन प्रणाली शुरू की है? बताइए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली इसका नाम है, वैसे अगर हम इसे हिंदी में पढ़ने की कोशिश करें लक्ष्मी, है ना, जो भी होगा मतलब आपको शॉर्टकट में याद रखना है तो लक्ष्मी याद रखिएगा। ये लक्ष्मी क्या है? ये आपका एक्सेसिबल मल्टी मॉडल इनिशिएटिव और किस चीज़ के लिए है? सार्वजनिक परिवहन प्रणाली। ठीक है, उस चीज़ के लिए है। तो बताइए कौन सा स्टेट है ये आपका है उड़ीसा। ठीक है, इस स्टेट ने अपने यहाँ पे मल्टी मॉडल इनिशिएटिव शुरू किया है और किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव? यह है सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के लिए। तो यह आपका उड़ीसा की सरकार। अगला बच्चे, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF के बोर्ड के लिए किसे चुना गया है? ये वाला तो आपको याद होगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF इसके बोर्ड के लिए, हाँ अध्यक्ष की बात नहीं हो रही है, बोर्ड के लिए जो है आपका किसी भारतीय को चुना गया है और इनका नाम है डॉक्टर मिनीसा। और ये किसी छोटे मोटे पद पे नहीं है बच्चे, हमारे यहाँ पे एक डेयरी से रिलेटेड जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसे हम कहते हैं NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। कई बार एक नंबर का प्रश्न आता है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पे? आनंद में। आनंद कहाँ पे? आनंद कहाँ पे बचे? गुजरात में, है ना। तो ये जो है व्हाइट रिवोल्यूशन जब हमारे देश में चला था ना तब बनाया गया था आपका NDDB। तो NDDB के अभी वर्तमान में चेयरमैन भी हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं डॉक्टर मनीष शाह, और इन्हें जो है बोर्ड में कहाँ पे? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड में चुना गया है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और ये तो आपका करंट का है, ये आपका स्टैटिक का है बच्चे। NDDB का हेडक्वार्टर आपको पूछा जाएगा तो ये आपका आनंद गुजरात में है। ठीक है, व्हाइट रिवोल्यूशन जब यहाँ पे चला था, ऑपरेशन फ्लड, तब जो है आपका ये बनाए गए थे। ठीक है, डॉक्टर मनीष शाह। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? बताइए, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर बताइए। मोहम्मद सामी। ठीक है, मोहम्मद सामी को 2024 में भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार भी दिया है। इसके लिए भी इनके बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। 2024 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मोहम्मद सामी को। अगला है बच्चे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र लॉन्च किए हैं? प्रमोद महाजन, कभी कभी चीज़ें जो आपको पता रहती है ना, महाजन बच्चे ये जो कास्ट है, जो सरनेम है, ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलती है आपको?
पीडीएफ कैसे मिलेगी? पीडीएफ के लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, उसके भीतर यूट्यूब फ्री पीडीएफ है, ठीक है। वहाँ पे आपके डेली करंट अफेयर 2024 नाम से एक सेक्शन है, वहाँ पे जाएंगे बच्चे तो जो लेटेस्ट क्लास होती है उसकी पीडीएफ सबसे ऊपर है, ठीक है, वहाँ पे मिलेगी आपको पीडीएफ। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में ये स्किल सेंटर बनाए गए हैं। अगला है उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? उड़ीसा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इनका नाम है रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास जी। अगला है किस राज्य ने बाघ अभ्यारण्यों के लिए विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है? बताइए। दो तरीके के बच्चे फोर्स हमने करंट अफेयर में पढ़ी है जो आपको याद रखनी है। एक तो आपका है बाघ सुरक्षा बल और एक है आपका सड़क सुरक्षा बल। अगर आपको याद हो, एक स्टेट ने पहली बार किसी स्टेट ने सड़क सुरक्षा बल बनाया है, ठीक है। मतलब कि ऐसी फोर्स जो कि सड़क पे जो चलने वाले लोग हैं उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कि ऐसी फोर्स, जैसे ट्रैफिक लाइट है ना, ट्रैफिक लाइट की जो आपके पुलिस होते हैं, ट्रैफिक पुलिस होती है, बस ट्रैफिक पुलिस को ही थोड़ा सा और बड़ा कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका नाम रखा गया है सड़क सुरक्षा बल, और ऐसे करने वाला ये हमारे देश का पहला स्टेट है, ये है आपका पंजाब, ठीक है, ये है आपका पंजाब। उसके अलावा ये जो विशेष बाघ सुरक्षा बल है इसके गठन को मंजूरी किसने दी है? बताइए। बाघ सुरक्षा बल ये है आपका एपी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। दो बलों को याद रखना बच्चे। अगला है पंजाब सरकार ने राज्य को पूर्णतः नशा मुक्त बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? यहाँ पे तो प्रश्न आपको ऐसा पूछा हुआ है, प्रश्न एक्चुअल में ये उल्टा पूछा जाता है कि ये वाला ऑपरेशन किस चीज से रिलेटेड है, ये वाला इनिशिएटिव किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा इसका। बताओ, पहले बताओ। पंजाब है रोड सेफ्टी वाला और ये बाघ सेफ्टी वाला है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। दो ही बल जो है पिछले और इस साल में आपके बने हैं, मतलब कि किसी स्टेट ने बनाए हैं, तो उनको दोनों को याद रखना है आपको। होप इनिशिएटिव, ठीक है, होप इनिशिएटिव ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है और किस चीज से रिलेटेड है? ये पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए है, ठीक है। अगला है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि हुडको, इसके नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? और वर्तमान में भी यही है, तो इन्हीं का नाम याद रखेंगे। नाम बताओ, क्या नाम है इनका? इनका नाम है मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ, ठीक है, मिस्टर संजय कुलश्रेष्ठ नाम है इनका। हुडको के नए एमडी और प्रेसिडेंट है। अच्छा, अपार अकाउंट, ये जो अपार अकाउंट है इसकी रजिस्ट्री कौन से फील्ड से रिलेटेड है? अपार अकाउंट क्यों बनाना है, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड है? अपार अकाउंट किस चीज से रिलेटेड है? कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है, या फिर एकेडमिक से रिलेटेड है? बताओ। अपार अकाउंट बताइए बच्चे। एकेडमिक्स, वेरी गुड। ये बच्चों के लिए है, ठीक है, ये आपका बच्चों के लिए है, मतलब कि स्टूडेंट के लिए है। अब एक स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत सारी स्कूल को चेंज करते हैं, ठीक है। तो एक बच्चे का जो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड है, जब से उसने स्कूल जाना शुरू किया है, जब से उसने स्कूल छोड़ा है, ठीक है, उसका जो पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड है उसे जो है इस अकाउंट में रखा जा सकता है। बस यही जो है आपका अपार अकाउंट है, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका एकेडमिक से रिलेटेड है। अगला है नाम दफा, पक्के और कमलांग किस राज्य में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य है? बताइए बच्चे। कमलांग, कमलांग है, पक्के है, नाम दफा है, ये कौन से स्टेट में है? कौन से स्टेट में है ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, 21-22 अक्टूबर 2023 को एंथोरियम फेस्टिवल कौन से राज्य में हुआ है? अब इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि एंथोरियम फेस्टिवल कौन से राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, बताइए जरा। एंथोरियम फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है? ये है आपका मिजोरम, ठीक है, मिजोरम में मनाया जाता है बच्चे, मिजोरम। अगला है किस राज्य सरकार ने राज्य में नीलगिरी ताहर के संरक्षण के लिए एक विशेष परियोजना शुरू की है? नीलगिरी ताहर एक स्टेट का स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है, और ये स्टेट है आपका तमिलनाडु,
ठीक है, ये स्टेट है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को सरकार नहीं बचे, तमिलनाडु की सरकार ने एक विशेष परियोजना शुरू की है नीलगिरी ताहर को बचाने के लिए। नीलगिरी ताहर की जो पॉपुलेशन है ये तमिलनाडु में भी है और ये आपका केरला में भी है। ठीक है, तमिलनाडु और केरला दोनों ही जगह पाए जाते हैं नीलगिरी ताहर। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई है। इस क्षेत्रीय रेल का नाम क्या है? बताओ क्या रखा है इन्होंने इसका नाम। अब इससे रिलेटेड बच्चे दो प्रश्न हैं, एक तो अभी एग्जाम में आया था वो मैं आपको बताती हूँ, पहले आप मुझे ये वाला बताइए क्या है इसका नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा, ठीक है, अब ये जो क्षेत्रीय रेल सेवा है ये चलेगी आपके दिल्ली से लेकर के मेरठ तक। याद रखिएगा, पहले तो रूट याद रखना, दिल्ली से मेरठ तक जो है आपकी ये चली थी और इस ट्रेन का नाम रखा गया है, इस ट्रेन का नाम रखा गया है नमो भारत, नीचे वाला सॉरी नमो भारत। ठीक है, नमो भारत इसका नाम रखा गया है। उसके अलावा थोड़ा सा ये याद रखना, इसके बारे में एक प्रश्न आया था अभी एक एग्जाम में, उसका आंसर कुछ और था। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चे, जो दिल्ली से लेकर के मेरठ तक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, ये इंडिया की पहली रीजनल रेल सर्विस है। रीजनल मतलब समझते हैं ना, एक क्षेत्र में एक एरिया तक वो आपकी सीमित होती है और उसकी स्पीड जो है बाकी ट्रेन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हो गया आपका रीजनल रेल सर्विस। उसके अलावा अभी एक प्रश्न आया था कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ये कौन से रूट पे चली थी, तो उसका आंसर जो है इन्होंने गलत दिया था, अहमदाबाद और भुज। मतलब गलत नहीं दिया था, लेकिन एग्जैक्टली बच्चे जब ये आपका दिल्ली से मेरठ वाला जो रूट शुरू हुआ था ना, इस ट्रेन का नाम बाद में पड़ा था नमो भारत। ठीक है, अभी इसे जो है नमो भारत कहा गया है, नमो भारत के नाम से अहमदाबाद और भुज के बीच में स्टार्ट किया गया। 2024 में इसे इनोग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो आंसर जो है आपका, अगर पूछा जाए कि नमो भारत ये ट्रेन सबसे पहले कहाँ चलाई गई, तब आपको रूट का नाम आएगा अहमदाबाद से भुज तक। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा कि इंडिया का पहला जो क्षेत्रीय रेल ट्रांजिट सिस्टम है ये कौन से रूट पे चलाया गया, तब आपको आंसर करना है कि दिल्ली से लेकर के मेरठ तक। ठीक है, दोनों में आपका डिफरेंस है। और दूसरा ये भी कि जो नमो भारत है, नमो भारत का नाम जो है आपका अब यहाँ पे अहमदाबाद और भुज में इसे वंदे मेट्रो कहा जा रहा है। ठीक है, नमो भारत को ही जो है आपका वंदे मेट्रो कहा जा रहा है, ये भी याद रखना। ठीक है, नमो भारत को ही जो है आपका वंदे मेट्रो कहा जा रहा है। बेसिकली क्या है बच्चे, ये ना, ये है आपका बुलेट ट्रेन का इनिशियल फॉर्म है। मतलब अभी बुलेट ट्रेन तो हम लोग बना नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन का ही एक तरीके से इनिशियल फॉर्म है। बाकी जो आपकी ट्रेन है, बाकी जो आपकी लोकल मेट्रो चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, उनसे थोड़ी सी इसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत लंबे रूट पर नहीं चलाई जाती है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे रूट पर जो है आपकी चलाई जाती है। ठीक है, तो नमो भारत जो है आपका, उस नाम से जो पहली ट्रेन आपकी चलाई गई है वो है आपकी अहमदाबाद और भुज। ठीक है, जबकि जो पहला आपका रीजनल रैपिड रीजनल जो ट्रांजिट सिस्टम है वो स्टार्ट किया गया आपका दिल्ली से लेकर के मेरठ वाले रूट पे। ठीक है, तो दोनों में आपका डिफरेंस है और दोनों आपका 2022-2024 की खबरें हैं, तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दो तरीके से पूछा जाएगा, मैंने आपको बता दिया है, दोनों ही आपको तरीके याद रखने हैं। ठीक है, अगला है भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम IRCTC, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम बताइए, क्या नाम है इनका? IRCTC। वंदे मेट्रो यही है बच्चे, जो अहमदाबाद से भुज वाली है ना, उसे ही वंदे मेट्रो कहा गया है। ठीक है, नमो भारत और वंदे मेट्रो उसे ही कहा गया है। संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन। अगला है, स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार 2023 जीता है? बताओ कौन सा इंस्टीट्यूट है इनमें से, आपको बताना उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसने 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। और कौन से फील्ड में बच्चे इन्होंने जीता है? स्टेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के फील्ड में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। कौन सा इंस्टीट्यूट है इनमें से? ये है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंट ऑफ इंडिया। अगला है, धोर्डो को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। ये कहाँ पर है? ये आपका कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है? धोर्डो विलेज। धोर्डो विलेज आपका कहाँ पर है? ये है आपका गुजरात में। ठीक है, धोर्डो राज्य ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला है बच्चे, मनोहर सिंह गिल का हाल ही में 86 ईयर्स की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थे?
मनोहर सिंह गिल, मनोहर सिंह गिल। मनोहर सिंह गिल। आरबीआई के गवर्नर, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर डिफेंस मिनिस्टर। ये बच्चे आपके पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है, मनोहर सिंह गिल। अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्रमशः रघुवर दास और इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को निम्नलिखित में से किस किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने रघुवर दास जी को तो पढ़ा, ये उड़ीसा के गवर्नर हैं वर्तमान में। ठीक है, उड़ीसा के गवर्नर हैं, तो उड़ीसा तीनों में उड़ीसा है। अब बताइए कि जो इंद्रसेना नल्लू है इनको कहाँ का बनाया गया। उड़ीसा के हैं रघुवर दास और त्रिपुरा के हैं इंद्रसेना नल्लू। ठीक है, उड़ीसा के हैं रघुवर दास और त्रिपुरा के हैं इंद्रसेना नल्लू। अगला है, किस भारतीय खिलाड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 महिला एकल का खिताब जीता है। बताइए, खिलाड़ी का नाम याद रखना। ठीक है, ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है उन्नति हुडा। उन्नति हुडा नाम है इनका, और इन्होंने दुबई अबू धाबी मास्टर्स बैडमिंटन 2023 वुमेन्स एकल का खिताब अपने नाम किया है। किस राज्य सरकार ने मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री माका मिशन, ठीक है, मुख्यमंत्री माका मिशन शुरू किया है, एमएमएम। कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है ये? वेरी गुड, वेरी गुड। कौन से स्टेट गवर्नमेंट का है ये? मुख्यमंत्री माका मिशन, एमएमएम। ये है आपका उड़ीसा सरकार का। ठीक है, उड़ीसा गवर्नमेंट का है। अगला प्रश्न है, जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए किस कंपनी को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, कौन सी कंपनी है ये? अडानी इंटरप्राइजेस है, रिन्यू पावर है, आरईसी लिमिटेड है, एनटीपीसी है। जोखिम प्रबंधन के लिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए इनको दिया गया है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। कौन सी कंपनी थी ये? 2023 का पुरस्कार है ये, 2023 का पुरस्कार है। गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये है आपका एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड। अगला है बच्चे, हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया है? पुरस्कार दिया गया था इन्हें, किसे दिया गया है? ये हमारे जो एक्स, अब तो एक्स हो गए हैं, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, भारत के 50वें बच्चे ये आपके सीजीआई थे, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, इन्हें दिया गया था वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है, निम्नलिखित में से किस देश ने एक जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन अग्नि परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना था? कौन सा कंट्री है ये? समुद्री जहाज से रेलगन परीक्षण करने वाला पहला कंट्री कौन सा बना था? कौन सा देश है ये? ये है बच्चे आपका यूएसए। ठीक है, समुद्री जहाज से रेलगन परीक्षण करने वाला। अगला है, बिशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ है हाल ही में, ये कौन से खेल से? ये तो बच्चे आप लोग बता सकते हैं। बिशन सिंह बेदी काफ़ी फेमस नाम है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको एक तो इनका फील्ड पूछा जाएगा, तो फील्ड तो है इनका खेल। ठीक है, लेकिन खेल में भी कौन सा वाला खेल है? खेलों में है आपका क्रिकेट। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी जी का निधन हुआ है। अच्छा, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, इसका सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? ईयू, यूरोपियन यूनियन का सखारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है ये? और ये मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, अगर आपको याद हो बच्चे, आप लोगों ने पिछले साल ईरान वाला मसला सुना होगा ना। ईरान में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, ईरान में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट हुए थे जब एक महिला की हिरासत में मृत्यु हो गई थी, है ना। अगर आपको याद हो, हिजाब के चलते, हिजाब का उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था। वहाँ की जो लोकल पुलिस थी वो उन्हें जबरन हिजाब पहनाने की कोशिश कर रही थी, जिस दौरान हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में ईरान में महिलाओं ने बहुत बड़े प्रोटेस्ट की थी, अगर आपको याद हो घटना तो। ठीक है, तो जिन महिला का वहाँ पे हिरासत के दौरान मृत्यु हुई थी उन्हीं को दिया गया है ये। ठीक है, और इनका नाम याद रखिएगा। ईयू सखारोव पुरस्कार जो है किसने जीता है? इनका नाम है जीना महासा अमीनी। जीना महासा अमीनी। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले तरल नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? बताइए,
ये है आपका गुजरात में गांधीनगर में पहला तरल नैनो डीएपी प्लांट। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए कपड़ा का ब्रांड क्या है, बताइए। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के द्वारा कपास का एक नया ब्रांड लॉन्च किया गया है, यानी कि ये सरकारी ब्रांड है कॉटन का। आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या है। बच्चे आपको पता है ना, हमारे देश में सिर्फ एक ही है जिसे कि कॉमर्शलाइज किया गया है, एक ही फसल है, वो है आपकी कॉटन। ठीक है, तो इसे जब देश विदेश में बेचा जाएगा, विदेशों में बेचा जाएगा, तो कस्तूरी कॉटन भारत के नाम से बेचा जाएगा। ठीक है, इस ब्रांड का नाम याद रखना, कस्तूरी कॉटन भारत। किस जहाज निर्माण कंपनी ने स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B सीरीज का तीसरा जहाज INS इम्फाल वितरित किया है, बताइए कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये पूछा हुआ है आपको। ये जो बच्चे INS इम्फाल है, ये पहला ऐसा INS है, यानी कि नेवल शिप है, जो कि किसी जगह की कैपिटल पे या फिर किसी जगह के नाम पर रखा गया है जिसका नाम। ठीक है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट के किसी भी जगह पे कोई भी आज तक हमारे जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो भी हमारे ये जितने भी हमारे पास में चीज़ें हैं, हवाई जहाज हो गए, ये नौसैनिक ये शिप हो गए, इनका किसी का भी नाम जो है आपका आज तक नॉर्थ ईस्ट की किसी जगह के नाम पे नहीं था, है ना। तो ये INS इम्फाल है, याद रखिएगा। इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है, INS इम्फाल, इसे कौन सी कंपनी ने बनाया है। मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स है, कोचीन शिपयार्ड है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड है। किसने बनाया है, GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स। ये बच्चे आपके कहाँ पे है, ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। ठीक है, कोलकाता में ये। अगला है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून का नाम किस देश ने रखा है। हामून, ये जो नाम रखा गया है वो किसने रखा है, ये जो नाम रखा गया है वो किसके द्वारा रखा गया है, हामून। हामून, बताइए। बंगाल की खाड़ी में तूफान आया था, चक्रवाती तूफान हामून, इसका नाम किसने रखा था, पाकिस्तान ने रखा था। ठीक है, हामून। अगला है बच्चे, खबरों में देखा गया अनुभव पोर्टल किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है, कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो अनुभव पोर्टल के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसका उद्देश्य बता देती हूँ, क्यों ये आपका पोर्टल है। अनुभव पोर्टल का उद्देश्य है सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देना और उनके भविष्य में शासन सुधार के लिए उनके अनुभवों और अंतर्दृष्टि को संरक्षित करना है। ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, अब वो भी सी बात है कि इतने उनका जो कैरियर रहा, उन्होंने जो काम किया उस दौरान उन्होंने कोई ना कोई एक्सपीरियंस गेन किया होगा। ठीक है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उसे बाद में काम में लाया जा सके, उसके लिए जो है अनुभव पोर्टल है। ठीक है, तो अनुभव पोर्टल में एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट है, एक तरीके से जो है यहाँ पे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए जाते हैं, उन्हें जो है आपका सेव किया जाता है और फिर उन एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो है आपकी आगे आने वाली जो चीज़ है उसे अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, तो अनुभव पोर्टल बताइए मुझे, मैंने आपको इसका काम बता दिया, उसके हिसाब से बताइए कौन सा यहाँ पे वो होगा, कौन सा मिनिस्ट्री है ये। अनुभव पोर्टल ये बच्चे आपका है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला है, स्विस प्रौद्योगिकी कंपनी IQAR के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, बताइए जरा कौन सा शहर है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। IQAIR, इससे पहले वाले में इन्होंने बताया था कि लाहौर है और अभी जो 2023 वाला है उसमें इन्होंने बीजिंग बताया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, हमारे यहाँ से तो आपका दिल्ली हो गया, हमारा मुंबई हो गया, ठीक है, हमारा बेगूसराय बिहार में है। ठीक है, ये हो गया। तो ये जो टॉप के 3 हैं जो सबसे पॉल्यूटेड है। ठीक है, बेगूसराय हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ठीक है, रिसेंट वाली रिपोर्ट में इनके अनुसार, और पूरे विश्व भर में अगर हम कहें तो सबसे जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो आपका बीजिंग है, और दुनिया की जो सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है, सबसे प्रदूषित राजधानी है, वो आपकी दिल्ली है। ठीक है, IQAR के अनुसार। अगला है, लेज ने नो लेज नो गेम अभियान में अभिनय करने वाले किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, बताइए। लेज के नए ब्रांड एम्बेसडर, लेस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया था, महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। अगला है बच्चे, अभ्यास हरिमो शक्ति, इसका आयोजन कौन से दो सेनाओं के बीच में हुआ है, हरिमो शक्ति।
ये एशियन कंट्री है एक, ये है आपकी मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में होता है हरिमो शक्ति। अगला है वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है? जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इसका काफ़ी समय से, काफ़ी लंबा समय हो गया है इसका प्रदर्शन जो है यहाँ के लोकल लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है अलग अलग चरणों में से अभी बनाना स्टार्ट कर चुकी है। कहाँ पर है ये? नदी का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे एक नदी बहती है बच्चे, गोला नदी। गोला नदी बहती है, ठीक है, गोला नदी के किनारे ये आपका बनेगा, गोला नदी पे बनेगा और उत्तराखंड में बनेगा, ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अच्छा, उष्ण कटिबंधीय बंधीय गहरे सागर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप किस देश से संबंधित है? बताइए कहाँ पे है ये? ट्रॉपिकल डीप सी न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कौन सी कंट्री का है ये? कौन सी कंट्री का है ये? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान? उष्ण कटिबंधीय गहरे सागर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, न्यूट्रिनो टेलीस्कोप कौन सी कंट्री का है बच्चे ये? यूएसए का है या चाइना का है? यूएसए का या फिर चाइना का? बिल्कुल सही बताया, यूएसए का है ये। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है? यानी कि आपको पूछा है कि भारत ने किस कंट्री के साथ में क्या किया है, किस कंट्री के साथ में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी के लिए सहयोग ज्ञापन पर समझौता किया है सेमीकंडक्टर के फील्ड में। अब यहाँ पे बच्चे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है। ऐसा क्या हुआ 2023 में, 2023 में इनिशियली अगर हम देखें तो जापान के साथ में एग्रीमेंट हुआ था सेमीकंडक्टर को लेकर के, ठीक है, और उसके बाद हमने सिंगापुर के साथ में भी किया है, ठीक है, सिंगापुर के साथ में भी जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के हमने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको देखने वाला है, यहाँ पे तो उन्होंने जापान ही आएगा क्योंकि ये उसके अकॉर्डिंग है ना, महीने के अकॉर्डिंग मैंने आपके क्वेश्चन लिए हैं, तो ये आपका जापान आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि 2023 में हमने दो देशों के साथ में किया है, एक आपका जापान, एक आपका सिंगापुर है, दोनों के साथ में जो है सेमीकंडक्टर को लेकर के हुआ है, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति को लेकर के सहयोग हुआ है, ठीक है, समझौते पे सिग्नेचर किए गए हैं, तो दोनों का नाम याद रखना, ठीक है, जापान और सिंगापुर। अगला है चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर, इसका मिशन जीवन क्या है? बताइए जरा, कितने दिन तक ये वहां पे रहेगा, लाइव रहेगा? हाँ, सिंगापुर वाला आया है वहां पे सिंगापुर वाला आया है बच्चे, क्योंकि ऑप्शन में जापान नहीं था ना, नहीं तो ये जापान के साथ में भी हुआ है और इनके साथ में भी हुआ है। कितनी उम्र है इसकी? जो रोवर यहाँ पे 14th अर्थ डे, 14 दिन, 14th अर्थ डे। अगला है बच्चे आपका, हाँ चलिए ये थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ से आपका प्रश्न आया है। एक तो ये याद रखना कि भारत जो है चौथा देश था यहाँ पे सक्सेसफुली लैंड करवाने वाला, ठीक है, यहाँ पे मून की सरफेस पे, ठीक है, मून की सरफेस पे चौथा ऐसा देश बना था इंडिया जिसने कि सक्सेसफुली लैंड किया था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा 2024 के इनिशियल में हमने पढ़ा कि एक और देश है जिसने कि अपने एक लूनर मिशन को वहाँ पे सक्सेसफुली लैंड करवाया है, और वो देश है आपका जापान, ठीक है। तो जापान का जो सोलर पावर्ड स्पेस क्राफ्ट था, नाम है इसका स्लिम, इसका नाम याद रखिएगा बच्चे। चंद्रयान 3 के बाद में, चंद्रयान 3 के बाद में जो है स्लिम भी आपका वहां पे सक्सेसफुली लैंड हुआ है, ठीक है। तो अब टोटल कितने कंट्री हो गए हैं? चौथा देश तो हम थे, अब जो है आपका ये 5 देश हो गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 5 कौन कौन से हैं बच्चे? 5 में आपका यूएसए आता है, फिर उसके बाद में सोवियत यूनियन आता है, फिर आपका चाइना आता है, फिर आपका इंडिया आता है, और अभी रिसेंट जो है आपका जापान आता है, ठीक है। तो टोटल जो है अब 5 देश ऐसे हो गए हैं जिन्होंने कि अपने अलग अलग स्पेस क्राफ्ट को कहाँ पे लैंड करवाया है? मून पे लैंड करवाया है, ठीक है, तो याद रखना इसे। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ में साझेदारी की घोषणा की थी? कौन सी कंपनी है इनमें से?
मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, पेपैल है या फिर आपका वीज़ा है? बताइए बच्चे। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसके साथ में हुआ है? मास्टर कार्ड के साथ में हुआ था, है ना। ये तो आपको याद होगा, आईसीसी 2023 का फाइनल जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इसका पुराना नाम पूछा जाएगा तो याद रखना, ये आपका मोटेरा स्टेडियम था पहले, ठीक है। कहाँ पे? ये अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। मोटेरा स्टेडियम इसका पुराना नाम, नया नाम है इसका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ठीक है, अहमदाबाद में है। अगला बच्चे, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये पुस्तक के लेखक आपको पूछा है। बताइए किसकी किताब है? कबीर, हार्पर कॉलिंस इंडिया, विपुल रिखी एंड एनोनिमस राइटर, इसके लेखक का नाम आपको पूछा है। ड्रंक ऑन लव, ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, किसके द्वारा लिखा गया है? इसे विपुल रिखी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, विपुल रिखी के द्वारा। अगला बच्चा, दतिया किस राज्य में स्थित है जहां पर हाल ही में नए हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है? दतिया, दतिया कहाँ पे है? दतिया हवाई अड्डा, एक नया हवाई अड्डा ये जो है आपका बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है ये आपको बताना है। दतिया ये है आपका एमपी में, ठीक है, दतिया एमपी में, मध्य प्रदेश में। अगला है, पूर्वोत्तर के पूर्वोत्तर क्षेत्र में किस हवाई अड्डे ने डिजी यात्रा सुविधा शुरू की है? डिजी यात्रा सुविधा शुरू की है। पहला नॉर्थ ईस्ट का ऐसा एयरपोर्ट है जहां पे कि डिजी यात्रा शुरू किया गया है। डिजी यात्रा यहाँ पे शुरू किया गया है। बताइए कौन सा है ये? असम में है आपका गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में जो आपका एयरपोर्ट है, क्या नाम है इसका? ये है बच्चे आपका डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट, ठीक है। डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में असम का पहला, मतलब असम का नहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला ऐसा हवाई अड्डा जहां पर कि डिजी यात्रा सुविधा शुरू किया गया है। अगला है, उस स्कूल का नाम क्या है जहां पर कि एआई स्कूल पहली बार शुरू किया गया है? स्टेट का नाम मैं आपको बताती हूँ, केरला में है। केरला में बच्चे आपका ऐसा स्कूल है जिसे आप लोग कह सकते हैं कि हमारे देश का पहला एआई स्कूल है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल है। ये कहाँ पे है? केरला में है। केरला में कौन सा वाला है? इसका नाम है साथीगिरी, साथीगिरी विद्या भवन, ठीक है। शांतिगिरी विद्या भवन नाम है, केरला में है ये आपका। अगला है, हाल ही में सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI के द्वारा अनावरण किया गया था CSIR प्राइमा ET11, ठीक है। ये है बेसिकली इसका नाम है प्राइमा ET11। अब ये आपको पूछा है कि ये है क्या? ये जो प्राइमा ET11 है ये क्या चीज़ है? ये आपका एग्रीकल्चर डिवाइस है, या आपका ई ट्रैक्टर है, या फिर AI ड्रिवन प्लग है, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कंबाइन हार्वेस्टर है? वैसे तो नाम में ही आपका लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ET11 क्या होगा ये? ET11, ET का मतलब है इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, ठीक है। ई ट्रैक्टर बच्चे किसने बनाया था इसे? इसे बनाया गया है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगला है, दक्षिण कैलिफोर्निया में तूफान और भूकंप के एक साथ होने वाली दुर्लभ घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बताइए। दक्षिण कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया मतलब कि USA, ठीक है, जहाँ पे आपका लॉस एंजलिस है वही स्टेट है आपका ये कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया में तूफान और भूकंप जब एक साथ आया है तो उस दुर्लभ घटना का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? इसे क्या कहा जाता है? बताइए। इस शब्द का वर्णन इस घटना का वर्णन किस शब्द से किया जाता है? क्या कहते हैं इसे? इसे यहाँ पे हरिकेन,
हरिकेन और अर्थक्वेक को मिलाकर के एक शब्द बनता है, ये है आपका हरिक्वेक। ठीक है, हरिकेन और अर्थक्वेक, तो हरिक्वेक इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए, द टर्म हरिक्वेक इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द रेयर ऑक्यूरेंस ऑफ हरिकेन एंड एन अर्थक्वेक हैपनिंग सिमुलटेनियसली इन सदर्न कैलिफोर्निया। द हरिकेन दिस नेम हैज बीन नेम्ड एज हरिकेन हिलेरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि हरिकेन हिलेरी के नाम पे रखा गया है, जो ये हरिकेन का नाम रखा गया ना, हरिकेन हिलेरी का नाम जो है आपका ये हरिक्वेक रखा गया है। ठीक है, तो जब हरिक्वेक मतलब कि हरिकेन यानी कि समुद्री तूफान, जब वो भी आता है और जब आपका अर्थक्वेक भी आता है, दोनों साथ में आ जाते हैं, तो उस वाली घटना को हरिक्वेक कहा जाता है। ठीक है, ये आपका बेसिक सा कॉमन सेंस वो वाला प्रश्न है, जनरल नॉलेज वाला, याद रखिएगा हरिक्वेक। अगला बच्चे, हाल ही में कौन सा इवेंट विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन गया था? सबसे ज्यादा लोगों ने देखा था एक साथ, ये था आपका चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है, चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी उसे लगभग अगर आप लोग देखेंगे तो 80 लाख पीक कंकरेंट व्यूअर्स जो है इसके थे। जिस दिन ये हो रहा था ना लाइव टेलीकास्ट, हमने भी लगाया था अपने चैनल पे ना, आप लोगों ने भी देखा था। तो ये जो है आपका 80 लाख लोग बच्चे उस दिन कंकरेंट व्यूअर्स थे, लगातार जो है इस घटना को, इस इवेंट को देख रहे थे। ठीक है, और तारीख याद रखिएगा, ये थी आपकी अगस्त 23, 2023। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को ये हुआ था, जबकि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक लैंड किया था। तो 80 लाख पीक कंकरेंट व्यूअर्स थे इसके लगातार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला, एक साथ लाइव देखे जाने वाला इवेंट बना था ये। अगला है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी जल अलवणीकरण परियोजना की आधारशिला रखी गई है? बताइए बच्चे। विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, पुदुचेरी है, मंगलुरु है। एक चीज याद रखिएगा, स्टैटिक जीके का प्रश्न मैं आपको बता रही हूँ, तमिलनाडु हमारे देश का ऐसा राज्य है जहां पर कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी की प्रॉब्लम है। मतलब बच्चे यहाँ पे जो जमीन है ना, जो भूमि है, भूमि का लवणीकरण हो चुका है। ठीक है, भूमि का लवणीकरण यानी कि समुद्र का पानी जो है आपका, वो पूरी जो जगह है, जो आपकी फर्टाइल लैंड थी पहले, जैसे खेत थे, छोड़े हुए खेत थे, वो जो है धीरे 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 बंजर हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो लगातार जो है आपकी बढ़ रही है। ठीक है, तो तमिलनाडु जो है इस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड आपका प्रश्न बना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा क्या बनाया गया है बच्चे? एक परियोजना है। परियोजना किस चीज़ की है? ये है आपके जल अलवणीकरण। ठीक है, अलवणीकरण मतलब समझते हैं ना, जो जल में खारापन होता है उस खारेपन को हटा दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है आपका डीसलाइनेशन। तो वाटर डीसलाइनेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। बताइए, वाटर डीसलाइनेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया जा रहा है। कौन सी जगह है? विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, पुदुचेरी है, मंगलुरु है। ये आपका बच्चा है पुदुचेरी में। ठीक है, पुदुचेरी में। अगला प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा भारत की पहली हाइड्रोजन बस का परीक्षण कहां पर हो रहा है? पहली हाइड्रोजन बस, पहली हाइड्रोजन बस, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। एनटीपीसी लिमिटेड। ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड आपको पता है कंपनी पीएसयू है, एनटीपीसी लिमिटेड। तो इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ में मिल करके इन्होंने क्या किया है? एम्बार्क्ड ऑन ग्राउंड ब्रेकिंग वेंचर बाय लॉन्चिंग द ट्रायल ऑफ इंडियाज इनॉग्रल हाइड्रोजन बस इन लेह। लेह मतलब कि लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे इन्होंने सबसे पहले इसका परीक्षण किया है, एनटीपीसी के द्वारा परीक्षण किया गया है। किसके साथ में मिलकर के? इनका जो है आपका ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, शक्ति मंत्रालय है, उनके साथ में मिलकर के। ठीक है, तो याद रखना है आपका लेह लद्दाख में किया गया है। ठीक है, लेह लद्दाख में हाइड्रोजन ट्रेन जो है हमारी चलेगी 2025 में, हरियाणा से शुरू किया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, अगला है, कन्याकुमारी की किस मूल निवासी केले की किस्म को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? बताइए जरा, कौन सा वाला बनाना है ये? कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है आपका एक है मट्टी बनाना। ठीक है, इसे क्या किया गया है? भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आपको अगर आप लोग डेली करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं तो बच्चे रिसेंट में क्या हुआ है, इस पुरस्कार का नाम चेंज कर दिया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में शुरू किया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और सबसे पहले जो इन्होंने दिया था उद्योग रत्न पुरस्कार, वो दिया था रतन टाटा जी को। ठीक है, सबसे पहले विनर यही थे। अब इनका देहांत हो चुका है रतन टाटा जी का, तो इनके देहांत के बाद में महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि
क्या घोषणा की है कि जो उद्योग रत्न पुरस्कार है ये अब रतन टाटा जी के नाम पे दिया जाएगा। तो इसका पूरा नाम क्या हो चुका है, रतन टाटा उद्योग रत्न पुरस्कार। ठीक है, ये भी आपको करंट का याद रखना है। अगला है एडोब के सह संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। एडोब के सह संस्थापक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम था इनका, इनका नाम था डॉक्टर जॉन वार्नक। ठीक है, डॉक्टर जॉन वार्नक। अगला है भारत में सद्भावना दिवस जिसे कि समरसता दिवस भी कहा जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है। और इस दिन क्या है बच्चे, इस दिन है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का बर्थडे। ठीक है, राजीव गांधी जी का जो बर्थडे हमारे देश में उसे कहते हैं समरसता दिवस या फिर सद्भावना दिवस। कौन सा दिन है, 17 अगस्त है, 26 अगस्त है, 20 अगस्त है या फिर 2 अक्टूबर है, 26 जनवरी सॉरी, कौन सा दिन है ये सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है ये, बीस अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और किसका बर्थडे है इस दिन, राजीव गांधी का। अगला बच्चे लूना 25 मिशन जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग के दौरान विफल रहा था, ये किस देश से संबंधित था। चंद्रयान 3 से जस्ट पहले जो है आपका लूना 25 गया था, है ना। लूना 25 को भी भेजा गया था आपका सदर्न हेमिस्फीयर पे चंद्रमा के, लेकिन वहां पे ये आपका क्रैश लैंडिंग कर गया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ये किसका था, ये था आपका रसिया का लूना 25। अगला है आपका मूल रूप से दानव कण के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई थी, बताइए बच्चे। दानव कण, डिमन पार्टिकल, डिमन पार्टिकल के बारे में मैंने आपको बताया था। अभी रिसेंटली बच्चे जो ये जो रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा डिमन पार्टिकल के बारे में कोई खोज की गई थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि ये जो नया पार्टिकल है जिसके अंदर की सुपर कंडक्टिविटी के पोटेंशियल है, सुपर कंडक्टिविटी के गुण है, इन्होंने इसे नाम दिया था डीमन पार्टिकल। ठीक है, लेकिन ये जो डीमन पार्टिकल की अवधारणा थी ना, ये आपकी पहले ही ढूंढ ली गई थी, मतलब पहले ही जो है आपकी दी गई थी। और सबसे पहले जो है आपका प्रिडिक्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, डेविड पाइंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टिविटी की विशेषता वाला एक कण जिसका नाम है आपका डीमन पार्टिकल, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी, ये दी गई थी डेविड पाइंस के द्वारा। ठीक है, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेविड पाइंस। अगला प्रश्न है बच्चे, CSIR NBRI के द्वारा विकसित नमो 108 कमल के फूल की किस्म को दूसरों से कैसे अलग किया गया है, क्या खास है इस फूल में। ये जो कमल का फूल है, नाम है इसका नमो 108, नमो 108। इसकी खासियत क्या है, सबसे पहले है कि ये बहुत बड़े साइज का है, फिर है कि सीजनल ब्लूमिंग पैटर्न है, मतलब इसका जो ब्लूमिंग पैटर्न है उसे सीजनल किया गया है, या फिर यूनिक फ्रेगनेंस, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा यूनिक है, या फिर फुल्ली सिक्वेंस्ड जीनोम, कि इसके जो जीनोम है उसमें सिक्वेंसिंग की गई है, उसके बाद में जो इसे बनाया गया है, मतलब कि GM जेनेटिकली मॉडिफाई करके इसे बनाया गया है। तो बताइए जरा मुझे कि नमो 108 में क्या खास है। नमो 108 बहुत बड़े साइज का है, ब्लूमिंग पैटर्न, यूनिक फ्रेगनेंस, या फिर फुल्ली सीक्वेंस जीनोम, क्या है बच्चे। आपको पता है कि इसके जीनोम में कुछ ऐसे हमने मैकेनिज्म लगाया है कि इसमें सिर्फ 108 पेटल्स आएंगे। ठीक है, तभी तो इसका नाम रखा है नमो 108। ठीक है, सिर्फ 108 पत्तियां, पंखुड़ियां जो है इस फूल में आएंगी, इसका मतलब ये पूरी तरीके से जो है सीक्वेंस्ड जीनोम से बनाया गया फूल है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि पूरे साल भर खिलेगा ये। नमो 108 किस चीज़ का है, ये आपको याद रखना है कि ये आपका कमल का फूल है। ठीक है, चलिए तो बच्चे यहाँ पे आज का जो आपका सेशन रहा, आज जल्दी खत्म हो गया है, 1 सेकेंड। कल सैटरडे है, परसों आपका संडे है। अब जनवरी से लेकर के, मतलब आपका जो 2024 का साल है 2024 में, क्योंकि जनवरी फरवरी और उसके बाद के जो इवेंट है उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना, और एक से ज़्यादा आपको एग्जाम देने हैं, जैसे RRBL पे भी देना है, ये भी देना है, बहुत सारे और भी एग्जाम है आप लोग के। तो जनवरी से लेकर के और अभी तक का नवंबर छोड़ करके अक्टूबर का जो महीना है, इन पूरे महीनों को बच्चे एक ही क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सैटरडे को करनी है या संडे को करनी है, जल्दी से कमेंट बताइए। कल सैटरडे है
कल लेनी है क्योंकि लंबी क्लास होगी वो, ठीक है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग मुझे बताइए, थोड़ी सी लंबी क्लास है और 2024 को उसमें पूरा रिवाइज करने के, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा क्लासेस हो जाएंगी आपके ना, अगर मैं 2-2 दिन लेकर के चलती रहूँगी तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो एक ही दिन करेंगे, वो मुझे नहीं पता कितने घंटे लगाती हो क्लास, लेकिन एक ही दिन में जो है पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेंगे, ठीक है। तो बताइए सैटरडे या संडे? सैटरडे या संडे? सैटरडे कल है, सैटरडे है कल आपका। जॉब करता हूँ ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में क्या है बच्चे, ये जो आपके 6-7 महीने हैं जनवरी से लेकर के अभी तक ना, अभी आपके बहुत सारे और भी एग्ज़ाम हैं, ठीक है। आप लोगों में से कुछ बच्चे उत्तराखंड के भी होते होंगे, तो उत्तराखंड में जो आपका ITI अनुदेशक वाला है उसका भी एग्ज़ाम है। उत्तराखंड में जो है आपका ये सिविल इंजीनियर्स का भी है कोई एग्ज़ाम, ठीक है। तो सभी के लिए जो है आपका ये 6-7 महीने का करंट अफेयर चाहिए, तो ज़रूरत सभी को है इसके ना। तो थोड़ा सा लंबा सेशन होगा, तो थोड़ा सा टाइम बताइए मुझे कि सैटरडे या संडे, क्योंकि फिर सैटरडे में मैं ये सोच रही हूँ कि सैटरडे में आपकी बाकी क्लासेस भी डिस्टर्ब होंगी ना, आपके पोर्टल भी तो क्लास होती हैं, पोर्टल पे भी क्लासेस होती हैं आपकी। हाँ मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं अभी, स्टेट वाले भी हैं हमारे, और बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PSU के हैं वो भी हैं, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लासेस रहेगी। छोटी क्लास में बहुत सारी न्यूज़ को एकदम नहीं किया जा सकता है ना। तो 2024 का कंप्लीट रिवीजन जो है आपका होगा संडे को, डन है। बाकी क्योंकि कल आपकी क्लासेस होंगी बच्चे, पोर्टल की क्लासेस होंगी ना, मैं खुद ही लेती हूँ, 10:30 बजे क्लास होती है, 10:30 बजे जो है आपकी GK की क्लास होती है पोर्टल पे। तो ऐसे में क्या होता है, जब टाइम की बाउंडेशन रहती है, एक तो हम बहुत जल्दी जल्दी जाते हैं कि अभी दूसरी क्लास होनी है, दूसरी क्लास होनी है, दूसरे टीचर को आना है, फिर वो वेट करते हैं खड़े होकर के, है ना, सही नहीं लगता है। तो आप लोग बताइए संडे को डन है? PDF पोल करवा दीजिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप लोग जाइए क्लास लीजिए अपनी टेक्निकल की, ठीक है। मैं एक पोल जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगी, पता लग जाएगा किस दिन लेनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर कल या परसों के सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको कल का दिन मिलता है, ज़्यादा बच्चे परसों का देते हैं अगर, तो आप लोगों को बस अपना रिवीजन करना है, जितनी भी आपने क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, जो भी आपके पास में मटेरियल है, बस उसे रिवाइज करिएगा, इस टाइम का यूटिलाइज करिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।